आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोटीन लॉस यानी पेशाब में प्रोटीन आना और किडनी की हेल्थ दोनों में क्या रिलेशन है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि पेशाब में प्रोटीन के बढ़ने पर क्यों आपकी किडनी खराब होती है और आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पेशाब में प्रोटीन आ रहा है, और अगर आ रहा है तो आप अपनी किडनी को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते, अक्सा आयुर्वेद से मैं डॉक्टर फैजान। इससे पहले कि हम वजह के बारे में जानें, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रोटीन लॉस होता क्यों है। दरअसल जो किडनी है, किडनी का जो फंक्शनल भाग है यानी काम करने वाली जगह है, उसे कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का एक ऊपर का भाग होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। उसी ग्लोमेरुलस पर शरीर का खून आता है और वहां से छनता है। छनकर जितना भी वेस्ट होता है वो नीचे चला जाता है और खून वापस बॉडी के अंदर चला जाता है। ये एक चाय छन्नी की तरह है। जिस तरीके से आप चाय छानते हैं, पत्ती ऊपर रुक जाती है और चाय नीचे इकट्ठी हो जाती है ग्लास में, उसी तरीके से किडनी के अंदर भी होता है। लेकिन जब क्या हो कि उस छन्नी के छेद बड़े हो जाएं, तो छन्नी के छेद बड़े होंगे तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी पेशाब के साथ नीचे छनने लगेंगे। ऐसा ही होता है किडनी डिजीज में। जब किडनी डिजीज होती है तो जो ग्लोमेरुलस का वो जो परमिएबल मेम्ब्रेन है, जहां से छनता है, सब कुछ फिल्टर होता है, वहां के छेद बड़े हो जाते हैं। तो बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन उसमें से छनना शुरू हो जाता है। जितने बड़े छेद होंगे उतना ही ज्यादा प्रोटीन छनेगा। तो जितना ज्यादा प्रोटीन आपके पेशाब में आएगा तो वो दर्शाएगा उतनी ही आपकी किडनी खराब है। अब बात करते हैं किन कारणों की वजह से आपकी किडनी खराब होती है। तो इसके दो सबसे मेन कारण हैं। पहला है डायबिटीज, और वो डायबिटीज जो अनकंट्रोल्ड हो, जिसे आप कंट्रोल में ना रख रहे हो। और दूसरा है हाइपरटेंशन यानी बीपी की बीमारी। और बीपी की बीमारी भी वही जो आपके कंट्रोल से बाहर हो। जब आपके शरीर में ये दोनों बीमारी काफी साल से घर कर रही होती हैं तो ये आपकी किडनी को खराब करती हैं और किडनी के नेफ्रॉन को खराब करती है, जिस कारण उसके अंदर से प्रोटीन भी छनने लगता है। इसी वजह से आपके पेशाब में प्रोटीन आता है। अब आगे ये जानते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पेशाब के अंदर प्रोटीन आ रहा है। तो इस चीज को जानने का सबसे आसान तरीका है कि जब आप पेशाब करने जाते हैं टॉयलेट में, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके पेशाब में पहले से ज्यादा झाग बन रहे हैं और वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पहले जितने झाग बन रहे थे उससे ज्यादा बनते हैं और वो ज्यादा टाइम तक रुकते हैं और बहुत ज्यादा बबल्स उनके ऊपर रहते हैं। तो इस कंडीशन में सबसे पहला जो आपको काम करना है वो है अपना यूरिन का टेस्ट कराना। यूरिन में एल्बुमिन और दूसरा माइक्रो एल्बुमिन दोनों के टेस्ट कराने हैं, क्योंकि जितना जल्दी आप अपने प्रोटीनूरिया को डिटेक्ट कर लेते हैं, पेशाब में आने वाले प्रोटीन को डिटेक्ट कर लेते हैं, उतने ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप किडनी डिजीज के प्रोग्रेशन को वहीं रोक दें। यानी अर्ली डिटेक्शन ही सबसे अच्छा तरीका है क्रॉनिक किडनी डिजीज को बढ़ने से रोकने का। ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, जैसे मैंने पहले भी बताया है, किडनी डिजीज दो मेन डिजीज के कारण होती है, हाइपरटेंशन और डायबिटीज। इंडिया के लोगों को क्या आदत है, उनको पता चलता है कि मुझे डायबिटीज है तो वो एक अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो एक मेडिकल वाले के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि भाई लाओ यार डायबिटीज हो रही है, मुझे उसकी दवाई दे दो। तो वो कोई कॉम्बिनेशन का ग्लिम्पराइड मेटफॉर्मिन का कॉम्बिनेशन दे देता है और कहता है सुबह खाली पेट एक गोली खा लेना। आप खाते हैं, 4-5 दिन खाते हैं और एक टेस्ट करा लेते हैं जिसमें आपका शुगर नॉर्मल आ जाता है। लेकिन उसके बाद आप कभी भी किसी डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, ना ही टेस्ट कराते हैं, और वही गोली 1 साल 2 साल तक कंटिन्यू खाते रहते हैं बिना किसी जांच के। और फिर उसके बाद जो आपको प्रॉब्लम आती है और आप अपनी शुगर को चेक कराने जाते हैं तो 400 450 के आसपास मिलती है, तो उस टाइम पर आप घबरा जाते हैं और डॉक्टर के लिए भी उसको कंट्रोल में लाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, साथ ही टाइम टू टाइम अपना चेकअप कराते रहें, तभी आप अपनी किडनी को खराब होने से बचा सकते हैं। सेम बात लागू होती है बीपी पर भी। बीपी का भी ऐसा ही है, एक गोली या तो डॉक्टर को दिखाकर एक बार खाने शुरू कर दी तो दोबारा डॉक्टर के पास नहीं गए और वो सालों तक वही गोली खाते रहे, ना कभी टाइम मिलता है आपको अपना बीपी चेक कराने का। उस कारण से आपको ज्यादा तो दिक्कत नहीं आएगी, बाद में जाकर पता चलेगा कि आपकी किडनी खराब हो रही है, जिसको फिर रोकना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर।
इसीलिए अगर आप टाइम से अपनी बीमारी को जान जाते हैं, डाइट को सही कर लेते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन का सहारा ले लेते हैं, तो आप अपने डिजीज प्रोग्रेशन को वहीं रोक देते हैं और अपनी किडनी को और आगे खराब होने से बचा लेते हैं। तो यही सबसे अच्छा तरीका है। जितना प्रोटीन लॉस आपके पेशाब में होगा, उतनी ही ज्यादा आपकी किडनी खराब हो रही होगी। ये एक साइन है जो बताता है कि किडनी आपकी सही काम नहीं कर रही है। जब किडनी सही हो जाएगी, अपने आप ही प्रोटीन लॉस होना कम हो जाएगा। और एक लास्ट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन पेशेंट को प्रोटीन लॉस जितना ज्यादा होता है, उन पेशेंट में कोरोनरी हार्ट डिजीज यानी दिल की बीमारी होने के 50% चांसेस बढ़ जाते हैं। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।